राम राम गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं लग पड़ी थी खेतों में पानी देने। और आज मैं घर पे ही हूँ, सो हमने बहुत इंजॉय किया गाइस। मेरे फुल व्लॉग में बने रहिएगा। और फिर वापसी में आते टाइम देखो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ हम बचपन में कैसे खेला करते थे। ये है गाइस फ्लावर, और बचपन में हम इनको उड़ाते थे सच में, क्योंकि उस टाइम देखो फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो हमें तो यही खेलने होती थी। आजकल के बच्चे जो हैं फ़ोन में ही लगे रहते हैं, कार्टून कार्टून। बट हमने अपने बचपन में बहुत मस्ती की थी। ये देखो गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने ये गेम खेला था बचपन में और किस किस ने नहीं। हमने तो बहुत इंजॉय किया था इसके साथ। और फाइनली घर पहुंच गई थी। घर पहुंच के फिर मुझे जो है गुम्बर कांटे वगैरह लग गए थे मेरे लोअर पे, तो मैं इनको निकालने लग पड़ी थी। और ये देखो आप, कितने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं हमारे घर में। आजकल जैसे आपको पता है बसंत ऋतु का मौसम है, तो फ्लावरिंग तो होती है। और ये है हमारा प्याज का खेत। इसमें मम्मी जी बोल रहे थे कि कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े हैं वो लग गए हैं, तो मम्मी जी चल पड़े थे इसमें दवाई स्प्रे करने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इधर मम्मी जी लग पड़े थे स्प्रे करने गाइस। और ये हमारा प्याज का खेत है। और ऐसा माना जाता है कि धूप में अगर आप स्प्रे करोगे, मतलब दवाई का छिड़काव वगैरह करोगे, तो अच्छे से दवाई का असर होता है खेतों में। तो मम्मी जी अभी 10 बज गए हैं, तो इस टाइम खेतों में स्प्रे करने लगे थे ताकि अच्छे से असर हो, और जो कीटनाशक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं और जो बीमारी लग गई है हमारे प्याज को, वो ठीक हो जाए। और गाइस पता है आजकल इसकी सब्जी हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है, पहाड़ों में खासकर। कच्चा प्याज और प्याज की ये ग्रीन ग्रीन सी सब्जी, हम इसको बुक्के बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं प्याज की बुक्के। और ये खाने में सच में बहुत यम्मी होती है। देन उसके बाद मेरे को भी काम में लगा दिया था, सो मैं चल पड़ी थी खेतों में। हमारे यहाँ ये है चुकंदर के पौधे जिनमें खरपतवार हो गया था, तो फिर फाइनली मैं भी खेतों में काम करने लग पड़ी थी। और ये जो मैंने हाथ में लिया हुआ है लोहे का, थोड़ा ट्रायंगल मतलब कर्व टाइप में होता है, इसको हम किलनी बोलते हैं। देन उसके बाद लंच करके हम चल पड़े थे घूमने। मेहमान, धूप बहुत ज़्यादा है, सो मैंने चुन्नी ले ली है सिर पे। और चलो आज आपको एक नए मेहमान से भी मिलाएंगे और बताऊंगी आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फाइनली मैं, मम्मी जी और मेरे हस्बैंड निकल चुके थे घर से गाइस। और ये रहा हमारा रोड। आज हम एक नन्हे से मेहमान से मिलने जा रहे हैं, जो कि पूरे 2 महीने पहले इस दुनिया में आ चुका था, बट ड्यू टू सम रीज़न हम उनसे नहीं मिल पाए। फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जब हम उससे मिलेंगे, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि मैंने लिटरली देखा ही नहीं है। और आज कोइंसिडेंट ऐसा है कि वो पूरे 2 महीने की हो गई है। और ये देखो गाइस, खेतों के बीचों बीच से रोड, ये वाली लोकेशन मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत प्यारा लगता है ये व्यू मुझे लिटरली। और ये देखो बनाना के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं गाइस। फाइनली हम पहुंच ही गए अपने मामा जी के घर। ये रहा मेरे मामा ससुर का घर, और उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया है जिनसे मिलने के लिए हम आज आए हैं। और ये देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है इधर भी।
फाइनली आई रिवील ये चुटकू सी प्रीशा जिससे मिलने हम यहाँ आए हैं गाइस। अभी ये सो रही थी बट मेरे को देखो इसके हाथ कितने प्यारे क्यूट क्यूट से लग रहे थे। मन तो कर रहा था इसको अपने साथ ही ले चलूँ। देन फिर मम्मी जी ने इसको गोदी में उठा लिया जब ये उठ गई थी। फिर हमने इंजॉय किया, थोड़ा बहुत गपशप खाया पिया और उसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ आ गए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस नन्हे मेहमान से मिलके। फिर घर पहुंच के हस्बैंड की डिमांड पर मैंने बनाई चावल की नमकीन रोटियां, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा आज कुछ अलग सा बनाए, रोज़ रोज़ चपाती खा के बोर हो गए हैं। सो मैंने कहा ओके ठीक है। फिर आके मैंने थोड़ा गले में खराश हो रही थी तो गुनगुना पानी पिया। इधर मैं पालक ले आई थी, धनिया प्याज घी रख दिया था और आग भी जल चुकी थी गाइस। फिर मैंने कट किया पानी पीने के बाद पालक, बारीक बारीक कट करके इसको अच्छे से मिक्सचर करेंगे आटे में। देन धनिया और लहसुन के पत्ते भी कट किए। फिर ये सारा इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप नमक ऐड कर सकते हो। और फिर मैंने सबको मिक्सचर किया अच्छे से पानी के साथ मेल्ट करके। और ये बनाने में भी गाइस बहुत इजी होता है। जिनको चावल की रोटियां बनाने में दिक्कत होती है वो ऑलवेज़ इसे ट्राई कर सकते हैं कभी भी कहीं पर भी। और ये जस्ट आप समझो तो 5 मिनट में आप खाना रेडी कर सकते हो। पराठा बनाने में भी टाइम लगता है, चावल की रोटी बनाने में भी टाइम लगता है, बट ये जो है बहुत इजी है और जल्दी से हो जाता है। ये मैंने डो बना के रख लिया था अच्छे से। फिर इसको मैंने सेपरेट किया जिस हिसाब से जितनी मैंने रोटियां बनानी थी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग से मैंने इसके डो बनाए छोटे छोटे से। और फाइनली इस तरह से रहा आज का हमारा दिन। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना तो मत भूलना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।